हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो है, क्या आपके स्पाउस जो आपको छोड़ के चले गए, हस्बैंड या वाइफ, क्या वो आपके पास वापस आ रहा है, या क्या वो आपके पास वापस आने की कोई चांसेस है। आपके स्पाउस जिसके साथ आपके रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, जिसके साथ आपके सेपरेशन हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, या आप लोगों के रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कागार में है, जैसे कि एट द एंड पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप एंडिंग के जो एंड पॉइंट है होती है उसमें है, क्या वहाँ से वो आपके पास वापस आ सकता है या आएगा या आएगी। यहाँ पर तीन चॉइसेस है, तीनों ही रोज क्वार्ट्ज की है। ये रोज क्वार्ट्ज के मेरकाबा स्टार्स है, रोज क्वार्ट्ज स्टार्स। ये रोज क्वार्ट्ज हार्ट है, आप देख सकते हो, ये रोज क्वार्ट्ज हार्ट है। और ये है रोज क्वार्ट्ज के पिरामिड। तो ये रोज क्वार्ट्ज पिरामिड है। तीनों ही काफ़ी सूदिंग है और सूदिंग क्रिस्टल है। रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, रोज क्वार्ट्ज हार्ट एंड रोज क्वार्ट्ज मेरकाबा स्टार्स। आप तीनों में से फोकस कर सकते हो, आपके आंखों के सामने रखे हुए हैं। तीनों में फोकस करके आप एक चॉइस के मुताबिक, अपने चॉइस के मुताबिक चूज़ कर लो जो भी आपको चाहिए। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। माय नंबर इज़ 9953214108, 9953214108। My email ID is futurelab2218@gmail.com and my Instagram ID is 888futurereading। आप मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। इसके साथ मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीक़ा से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं स्पिरिट गाइडेंस द्वारा टैरो रीडिंग करती हूँ। मैं हीलिंग भी करती हूँ। हीलिंग के लिए मैं बोलूँगी, मैं उशिशुई शेही की रोयो मास्टर्स हूँ, उशिशुई रेकी मास्टर्स एंड करुणा रेकी मास्टर्स फ्रॉम ULC शिकागो। मैंने काबाला सीखा है जेरूसलम से। दैट इज़ 2 years आई स्पेंट फॉर लर्निंग काबाला फ्रॉम जेरूसलम। और इसी के साथ मैं हीलिंग में मेरा 14 साल के एक्सपीरियंस है। रीडिंग में मेरा 8 साल के एक्सपीरियंस है। मैंने रीडिंग कंप्लीट किया है एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मोस्ट एडवांस लेवल विथ A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी। और मैंने अपने बैचलर्स कंप्लीट किया था इसी सब्जेक्ट में, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो इनमें से आपके तीनों चॉइस है। मैं 30 सेकेंड्स के लिए ये वीडियो को पॉज कर रही हूँ। आप ये 30 सेकेंड्स के लिए चॉइस कर लीजिए। 30 सेकेंड्स नहीं कर पाऊँगी, 10 सेकेंड्स के लिए कर रही हूँ, आपके सामने रख रही हूँ, आप चॉइस कर लीजिए। जिन लोगों को ब्लैक मैजिक के बारे में जानना है वो होरारी चार्ट एनालिसिस करा सकते हो। होरारी चार्ट एनालिसिस में आपको ब्लैक मैजिक कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीक़े से हुआ, ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। आइए क्विकली शुरू करते हैं। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज पिरामिड चॉइस किया था उनकी रीडिंग। आइए देखते हैं आपके स्पाउस क्या आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। आपके स्पाउस जिन्होंने सेपरेशन हो गया है, ये सिंगल के लिए नहीं है ये रीडिंग। तो आप अगर सिंगल हो तो प्लीज़ इसे मत देखिए, स्विच ऑफ कर सकते हो। एक्चुअली ये जो लोग मैरिड है और सेपरेशन में है, स्पेशली उन्हीं के लिए है। वो भी हर कोई मैरिड इंसान के लिए नहीं है। जो मैरिड है और सेपरेशन टाइम में चल रहा है और ऑलमोस्ट सेपरेशन होने वाला है, इस तरीक़ा के लोगों के लिए है। क्या आपके स्पाउस आपके लाइफ में वापस आने वाला है? क्या आपके स्पाउस आपके लाइफ में वापस आने वाला है? जी हाँ, आपके स्पाउस आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे फॉर श्योर।
क्योंकि ये आपके ट्रू लव है। अभी फ़िलहाल के लिए एक बैड न्यूज़ है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चलेंगे। आप लोग बेसिकली हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहे हो जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेंटल स्ट्रेस और मेंटल ट्रॉमा, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ़ है, वो आपसे दूर हो गया है और उसकी जो इमोशनल फीलिंग्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये ज़रूर सच है कि उसकी इमोशनल फीलिंग्स जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि आपकी जो स्पाउस के साथ आपकी रिलेशनशिप है वो एक ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन है। 1111 के कार्ड भी है और एस ऑफ कप्स भी है। तो आपके पास होप ज़रूर है कि ये इंसान ज़रूर आपके पास वापस आ जाएंगे आफ्टर 1.5 years। अब भी थोड़ा आपको इश्यूज़ रहेगा इस चीज़ों में, लेकिन आफ्टर 1.5 years ये इंसान आपके पास वापस आएगा। इस वक्त को उसकी इमोशन बिल्कुल डाउन है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे तो आगे की जो चीज़ें होंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन से वो निकल के बाहर आएंगे। और जब वो बाहर आएगा तो उसको ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी समझ में आ जाएंगे। और आपके स्पाउस के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ठीक होने वाला है। और आपके स्पाउस और आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत लंबी चलने वाला है। ये सिर्फ कुछ ही दिनों के मैटर है, 1.5 years के मैटर है कि आप लोगों के जो लाइफ में जो प्रॉब्लम या इश्यूज चल रहा है वो चलता जाएगा या इश्यूज बढ़ते जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रही हूँ आपके स्पाउस के ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो एक ऐसे इंसान बन जाएगा कि पहले की जो भी चीज़ें उसने किया है या जो भी हुआ है उस चीज़ों को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आपके साथ। आप लोग जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज पिरामिड चॉइस की हो, आप लोगों के डेट बर्थ मंथ होगा अप्रैल, दिसंबर, सितंबर, जनवरी, अगस्त, जुलाई, नवंबर एंड फरवरी, इनमें से हो सकते हैं। और आपके जो बर्थ डेट हो सकते हैं नंबर 7 या आपके स्पाउस के नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 4, 22 एंड 13, नंबर 17 एंड नंबर 8 एंड नंबर 26, नंबर 9, 27 एंड 18, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 13 भी हो सकते हैं आपके स्पाउस के। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके एक स्ट्रेंथ कार्ड आ रही है कि आपको स्ट्रेंथ जुटाना पड़ेगा, हिम्मत जुटाना पड़ेगा। इस वक्त में आपके हिम्मत के सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड रूट चक्रा के हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव एंड नर्चर पिंक, आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और फिजिकली और मेंटली भी बीमार पड़ चुके हो, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि आपको लगता है कि आपके स्पाउस आपके लाइफ में वापस नहीं आने वाला है। लेकिन ये सच नहीं है, आपके स्पाउस आपके लाइफ में वापस आ जाएगा या आ जाएगी और वो चीज़ होगा आगे। लेकिन ये धीरे धीरे होंगे, ये जो चीज़ होगा वो धीरे धीरे होंगे। तो वो चीज़ आपको 1.5 साल के बाद मिलने वाला है आपके स्पाउस आपके लाइफ में। आप अभी के लिए वो इंसान आप जा चुका है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन होगा आगे में 4-5 महीने 6 महीने में, धीरे धीरे उसके ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। और जब इसके ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो अपने आप ही आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और थोड़ा अपने अपने अंदर हिम्मत जुटा के लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। मैं देख रही हूँ काफ़ी बार आपने सुइसाइड अटेम्प्ट कर चुके हो। जो लोग ये देख रहे हैं, कुछ लोगों के पास मैं देख रही हूँ ग्रीन कलर के ड्रेस है, ग्रीन कलर के साड़ी या ड्रेसेस या कुर्ती जो भी पहनते हैं बहुत ज़्यादा पहनते हैं, ग्रीन कलर के साथ उनके बहुत खास करके अटैचमेंट है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि फादर के डेथ हो चुका है, बहुत बचपन में उनके फादर के डेथ हो चुका था और अभी भी वो उस गम को भुला नहीं पाए और इसी वक्त में ही उसके हस्बैंड भी ऐसे ही कर दिया है। और वो लोग सारे बहन ही हैं, मतलब उनकी फैमिली में कोई लड़का भी नहीं है, भाई भी नहीं है। तो उसके जो मेंस के साथ जो रिलेशनशिप रहा है बहुत ही ट्रॉमेटिक रहा है, इसीलिए उसको एक आदमी लोगों से नफ़रत भी होते हैं क्योंकि उसके फादर का डेथ हो गया था बहुत बचपन में, कोई भाई बहन नहीं थे और जो थे, जो हस्बैंड मिला वो भी उसे छोड़ के चले गए। बट आप इस
जगह पे थोड़ा हिम्मत जुटाइए और लाइफ को अच्छे से जीने की थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि वो गया नहीं है। आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल है या ट्रू सोलमेट है, वापस आप ही के पास आ रहे हैं। बस थोड़ी दिन के बात है जो आपको थोड़ा झेलना पड़ रहा है, लेकिन आगे में आप दोनों के न्यू बिगिनिंग ज़रूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। जो लोगों ने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, आइए देखते हैं क्या आपके स्पाउस आपके पास वापस आ रही है जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज मेरकाबा स्टार्स, रोज क्वार्ट्ज स्टार। क्या आपके स्पाउस जो है वो आपके लाइफ में वापस आने वाला है? जी ज़रूर वापस आने वाला है। चीज़ें बहुत ख़राब हुआ था, आपको उसने बैकस्टैप किया था। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आपके स्पाउस के लाइफ में कोई दूसरी एक लड़की या लड़का आया, उसके वजह से उसने आपको बैकस्टैप किया था। लेकिन वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुका है। अभी वो धीरे धीरे आप ही के पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। लेकिन क्योंकि उसने आपको बैकस्टैप किया है तो वो बोल नहीं पा रहे। और अगर आपके साथ कुछ भी तरीक़े से कम्युनिकेशन हो जाएगा और आप उसे पॉजिटिव साइन दे दोगे, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान भागा भागा आपके पास आएंगे, क्योंकि इस वक्त को इस इंसान के मन में आप ही आप हो। और आप लोग हो भी सोलमेट कनेक्शन, ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम नहीं कहूँगी, लेकिन ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। तो उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। बस उसने जो कर दिया था वो कुछ गलत कर दिया था, तो इसीलिए उसके वजह से वो आपके पास आने से डर रहा है। आप लोग जिन्होंने ये मेकअप स्टॉर्स चॉइस की हो, आप लोग डेफिनेटली आप लोग के जो मंथ, बर्थ मंथ देख पा रही हूँ, अप्रैल मंथ आ रही है, अप्रैल एंड अगस्त के मंथ आ रही है। कुछ लोगों की दिसंबर के मंथ आ रही है। कुछ लोगों के जुलाई, नवंबर एंड फरवरी के बर्थ मंथ आ रही है। कुछ लोगों के आ रही है अक्टूबर एंड जून, अक्टूबर जून एंड मार्च के महीना आ रही है। इन्हीं में से आपके जो एनर्जीज आ रही है, मतलब आपके डेट बर्थ मंथ आ रही है। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते एल, टी, एन, ई, यू, सी, के, जे, डी, बी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर या आपके स्पाउस के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। ओ भी हो सकती है, डब्ल्यू भी हो सकते हैं। आप लोगों के लिए यही कहूँगी कि उसने कुछ गलत किया और उस गलत के वजह से उसको आने में अभी शर्म आ रहा है, लेकिन आना ज़रूर चाहते हैं आपके पास। और अगर आप कुछ भी पॉजिटिव साइन उसके तरफ दिखाओगे तो वो तुरंत आपके पास भागा भागा आ जाएगा। उसको एक्चुअली रिपेंट है, वो उसने रिपेंट किया है। जो भी उसने आपके साथ किया है उसके लिए उसने रिपेंट किया है। बस उसको आने के लिए थोड़ा आपको एक पॉजिटिव साइन दिखाना होगा कि हाँ चलो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए रेडी हूँ। तो इस तरीक़ा से एक पॉजिटिव साइन आप दिखाओगे तो वो आ जाएंगे। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि आपको 2-4 बार कॉल भी कर चुका है आने के लिए कि मैं आऊँ कि नहीं, तुम्हारी लाइफ में मैं वापस आऊँ। लेकिन शायद आप लोग थे जो, आप लोगों ने उसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो शायद इसलिए वो चुप हो गया। अदरवाइज़ मैं देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा आने के लिए एक उसके सोच था और वो चाहते थे कि आपके पास आए और चीज़ों को ठीक करे।
आप ही लोगों ने उसको मतलब बिना इंटरेस्ट दिखा के उस चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। एनीवे वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे करना चाहते हो माफ़ या नॉट, बट है आपके सोलमेट और आपके पास सच्चे दिल से वापस आना चाहते हैं। अभी जो मैं देख पा रही हूँ कि एक आपके सजेशन कार्ड आ रही है, लिसन एंड टेक नोट। तो ये सजेशन कार्ड आ रही है कि वेकअप कॉल आपके है। शायद ये एक तरीका के आपके स्पिरिचुअल जागरण है, जो भी आपके साथ हुआ है, ये सेपरेशन हुआ है, वो एक तरीका से स्पिरिचुअल जागरण है। आपको यूनिवर्स ने एक स्पिरिचुअल मोटिव देना चाहते थे, इसी वजह से आपके हस्बैंड को या आपके वाइफ को हटाया, क्योंकि आप उनमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि आप उसके बारे में मतलब उसके सिवा और किसी के भी बारे में आप सोच नहीं पाते थे। तो इसीलिए ये जो है, ये आपको यूनिवर्स आप कोई स्पिरिचुअल पाथ था जिसको आपको फॉलो करना था, इसीलिए आपको एक सेपरेशन दिया है। इनफैक्ट ये मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स की मतलब साजिश है कि आपको अपने तरफ एक स्पिरिचुअल लाइफ में ले जाने के लिए उन्होंने इस तरीक़ा से आपको किया है कि आपके हस्बैंड के या वाइफ से आपको थोड़ा अलग किया। और जो भी हुआ उसने बैक स्टेप किया, आपको चीटिंग किया, बैक स्टेप किया, आपको चीटिंग किया। लेकिन जो भी किया है, मैं देख पा रही हूँ कि आगे के लिए आपके इस दौरान जो ये टाइम था, ये मुश्किल वक्त आपने स्पिरिचुअलिटी के साथ गुजारा है। और आपकी स्पिरिचुअल लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ के मतलब बहुत ऊपर चढ़ा है। तो इसमें आपका फैसिलिटी यही हुआ है कि आप लोग आज के तारीख में मेडिटेटर हो, हीलर हो, कुछ लोग मोटिवेटर हो। तो जो भी था वो चीज़ ख़त्म हो चुका है। आपके हस्बैंड आपके पास वापस आ रही है, योर वाइफ आपके पास वापस आ रही है। ओनली थिंग इस दौरान जो अच्छा चीज़ हुआ कि आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग हुआ, आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग हुआ, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में चलने लगे। आपको एक मकसद अभी ऑलरेडी मिल चुका है कि किस तरीक़े से आपके लाइफ को गुजारना है, आगे के लिए क्या करना है। वो एक यूनिवर्स और ऑलमाइटी के एक जाना पहचाना हुआ प्लान था। ये एक्चुअली पहले से ही प्लान था कि आपके साथ इस तरीक़ा से कुछ होगा और आप स्पिरिचुअल पाथ में चलने लगोगे, क्योंकि आप दिल से बहुत अच्छे हो। तो यूनिवर्स चाहते थे कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ में जाओ और लोगों को रास्ता दिखाओ, ताकि कुछ लोग आपके तरफ आ पाए और अपनी लाइफ को सुधार पाए। तो ये एक तरीक़े से यूनिवर्स के ही प्लान था जिसमें आप फंसे। और एक्चुअली आप दिल के बहुत सच्चे हो, तो यूनिवर्स चाहते थे कि आप दिल से उनके लिए कुछ स्पिरिचुअल काम करो। इस चीज़ों को पॉजिटिव तरीक़ा से लीजिए। आपके जो स्पाउस है आपके लिए बहुत ज़्यादा आज की तारीख में फ़ील कर रहा है और फील कर रहे हैं, इसीलिए उसके मन में है कि आप चले गए हो, इस तरीक़े से उसके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि गाइस, एक चांस मौका देना चाहिए, सबको एक मौका मिलना चाहिए होता है, तो एक मौका आप दीजिए। इसी के साथ जिन्होंने रोज़ क्वार्ट्स वाली जो मेरकाबा स्टार्स चॉइस किया था, उनकी रीडिंग कंप्लीट होती है। लेट मी एडजस्ट द कैमरा अ बिट। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था रोज़ क्वार्ट्स हार्ट, उनका क्या रीडिंग आता है। क्या आपके स्पाउस आपके लाइफ में वापस आ रही है? क्या आपके लाइफ में आपके स्पाउस वापस आ रहे हैं? आप लोग थे तो ट्रू सोलमेट या आपके पिछले बर्थ के पार्टनर, ट्रू सोलमेट नहीं कहूँगी, लेकिन सोलमेट थे आप लोग, पिछले बर्थ से पार्टनर थे, मतलब सोलमेट थे, पिछले बर्थ से ही आ रहे हो आप। लेकिन अभी उसके लाइफ में कोई और है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ इन सारी चीज़ों को लेके। मैं देख पा रही हूँ कि उसके जिसके साथ लाइफ उसने बिताने की सोचा है आगे के लिए,
उसके साथ उसके बहुत अच्छा बनता है। आपके पास वापस आते हुए कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि एक तरफ में इसके फैमिली या इसके कास्टिज़्म भी प्रॉब्लम है, और फैमिली के वजह से भी उसने आपको छोड़ के रखा है। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आने की चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। कॉन्फ्लिक्ट्स ही कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके रिलेशनशिप में, जो उसके जो माइंड में था, वो जो रिलेशनशिप में जो एक सुकून होती है या एक तरीक़ा की एक फीलिंग्स होती है, वो फीलिंग्स उसके ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के दौरान बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। और उसके ये रिलेशनशिप में जो भी थे वो ख़त्म हो चुका है, अब कुछ है नहीं खास। आने की वापस आने की चांसेस ना के बराबर है, मुझे नहीं लग रहा है कि वापस आएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, जो भी उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स था वो ख़त्म हो चुका है। कोई नया इंसान, उसके जो फ्रेंड्स थे या फ्रेंड्स था, पुराना फ्रेंड्स थे, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसमें, और वो उसके साथ काफ़ी अच्छा मौज मस्ती घूमना फिरना में है। मुझे नहीं लगता है कि वे आपके पास वापस आने वाला है। आपको यूनिवर्स सजेशन कार्ड दे रहे हैं, फ्रॉम स्पिरिट विथ लव। प्यार आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आपके स्पाउस जो चला गया है उससे नहीं। की टू फ्रीडम, किसी और से मिलेंगे। देखते हैं कि वो किसी और कौन है। कई बार ऐसे होते हैं कि हम जिसे बहुत पुराना छोड़ के आते हैं, वही इंसान वापस हमारे पास घूम के आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्टोरी भी ऐसे ही निकल के आया है। आप जिसे छोड़ के आए थे, जिसके साथ आप शादी से पहले आपके रिलेशनशिप था, और आपने या थी, आपने उसे छोड़ दिया था इस शादी के वजह से, वही इंसान आपके लाइफ में वापस आके आपके हाथ थामेगा या थामेगी। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसियंस हो, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो। और मुझे जो दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो वापस आने वाला है वो आपके पास्ट से आ रही है, पास्ट लाइफ से नहीं, पास्ट से आ रहा है। वो इंसान चला गया था क्योंकि आपने शादी की, तो वो आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया था, बहुत दूर चला गया था। वो भी आपके पास्ट लाइफ के एक सोलमेट है। आप दोनों के टूट गया था रिलेशनशिप शादी के वजह से, लेकिन उसने बहुत ट्राई भी किया, कि कोशिश भी किया कि आपसे शादी कर ले, लेकिन कुछ बातों पे आप दोनों ने शादी के लिए एग्री नहीं हो पाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाए, और शादी नहीं हो पा रहे। वही इंसान मैं देख रही हूँ कि आपके पास अब भी वापस आके आपके सहारा बनेगा, और उसी के साथ आपकी शादी होंगी। आप चिंता करके देखिए, आप सोच के देखिए कि आपके पास लाइफ में ऐसे कौन इंसान था जो एक्चुअली आपसे बहुत प्यार करते थे और आपने उसे छोड़ दिया था। और यहाँ पर ये कार्ड भी यही दिखा रहे हैं कि जहाँ पर लॉक हो गए थे, जहाँ जो रिलेशनशिप ख़त्म हो गए थे, लॉक हो गए थे, वही रिलेशनशिप आप खुल रहे हैं, कि यहाँ पर ही है, यहाँ पर ये पेड़ है और यहाँ पर ये लॉक है। तो ये रिलेशनशिप आपको खुल के अब आपके सामने आ रही है। अपना फ्रीडम अपने हाथों में है आपका। आपके स्पाउस तो आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, लेकिन पास्ट से कोई ऐसे इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं जिसको आप जानते हो, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था आपके साथ, और शायद शादी भी हो जाते अगर आप दोनों अच्छे से कोशिश करते हैं। वो अब आएगा और आपकी या आएगी और आपके हाथ थामेगा या थामेगी, और आपको ये जो मुसीबत के टाइम है या जो आप इतने लो फील कर रहे हो, इस सिचुएशन से आपको निकालेंगे। तो आपके हस्बैंड तो नहीं है, लेकिन उस इंसान के साथ आपका ज़रूर एक कमिटमेंट वाला सिचुएशन बनने वाला है। यहाँ पर बॉटम कार्ड भी है, एस ऑफ वंस, के जैसे कि आपके एक न्यू पैशनेट रिलेशनशिप शुरू हो रही है, वही पास्ट के इंसान के साथ। आप लोगों ने जो ये रोज़ क्वार्ट्स हार्ट चॉइस किए थे, आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा CPDNYSUKTJFM
NV, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, आपके स्पाउस के नेम हो सकती है, आप ज़रूर मैच कर लेना। बट हाँ, आपके पुराना जो लवर थे वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने के लिए वापस आ रहे हैं। गुड न्यूज़, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़, मैं इसको गुड न्यूज़ ही कंसिडर करूँगी। तो यही है आपके रीडिंग। तो आपके स्पाउस वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन कोई और ही आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है गाइस। प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं फ्री रीडिंग देती हूँ। जो लोग मेरी चैनल सब्सक्राइब करते हैं और मेरे चैनल के कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे लिखते हैं और वीडियोस के नीचे लिखते हैं, उनको मैं ज़रूर उनमें से लॉटरी करके मैं हर हफ्ता 2 लोगों को फ्री रीडिंग देती हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।